गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैंने फर्स्ट चैप्टर में बनाया था। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू बनाए, 40 एमसीक्यू सॉलिड स्टेट के कवर किए और मैंने ट्रिक टू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को बनाया था। ये 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है क्लास 12th की। अब क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक मैंने बनाया बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में शॉर्ट नोट्स है 3 पेजेस का। इसके बाद मैंने 40 एमसीक्यू को अपलोड किया है। ठीक है, तो व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, टर्म 1 का है। ये टर्म 1 में आ रहा है, टर्म 1 के एमसीक्यू में आएगा। क्लास 12 के जो एमसीक्यू होंगे टर्म 1 नवंबर में उसमें आएगा। सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 3 चीज़ें ही सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीमर्स से बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैक्राइड्स। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O का होल बाई। ठीक है, यानी CxH2O का होल बाई। ठीक है, H2O का बाई है, यानी बाई जैसे सपोज हमने लिखा C6H2O6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? C6H12O6। तो यहाँ पे X भी 6 है और बाई भी 6 है, तो हमारा ये क्या निकल के आया? ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट निकालना तो उसको मेनली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? CxH2O का होल बाई। ठीक है, ये जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कार्बन, टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच के चारों कार्बन जो होते हैं वो अकायरल होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सेकेंड हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स ग्लूकोज में होता है और कीटोन्स फ्रक्टोज में होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड यूनिट किस में होती है? ग्लूकोज में, और कीटोन्स में, फ्रक्टोज में इसकी यूनिट होती है कीटोन्स की। थर्ड पॉइंट है, द स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसैक्राइड्स एंड डाइसैक्राइड्स आर कॉल्ड एज शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी कि जिसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। कुछ मोनोसैक्राइड है, कुछ डाइसैक्राइड है, उसको हम शुगर बोलेंगे। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नॉन शुगर्स भी होते हैं। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर कार्बोहाइड्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें नॉन स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कैसे? नॉन स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज, ये पॉलीमर्स हैं, ये सभी क्या होंगे? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये जनरल टर्म है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं, जैसे कि टॉलेंस रीजेंट है। ठीक है, टॉलेंस रीजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिक्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, टॉलेंस रीजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिक्स। तो ये तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूसिंग शुगर है, यानी तीनों ही इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो ये तीनों को ही रिड्यूस कर देता है उसका कार्बोनिल ग्रुप को, तो इसलिए रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं इसको। तो ऑल मोनोसैक्राइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, ऑल मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? किस किस को रिड्यूस करते हैं? टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिक सॉल्यूशन। नॉन रिड्यूसिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो दो शुगर विच डू नॉट रिड्यूस एबव रीजन। ठीक है, ये तीनों टेस्ट को जो रीजन को रिड्यूस नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यानी कि टॉलेंट रीजन्स, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन को जो रिड्यूस नहीं करेंगे उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें क्या है? डाइसैक्राइड में सुक्रोज, पॉलीसैक्राइड्स, ये सभी किस में आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जेईई मेंस, नीट, इन सभी में भी पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। ऑल द नेचुरली अक्रिंग मोनोसैक्राइड्स बिलोंग्स टू द डी सीरीज। ध्यान रखना बच्चों,
मेनली जो भी हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, नेचुरली अकलिंग नेचर में मेनली डी ग्लूकोज, ठीक है, डी फ्रैक्टोज के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो OH इसमें डी और एल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हम सेकेंड मोस्ट नीचे से देखते हैं ये सबसे 6 कार्बन एटम है, ये 5th कार्बन एटम है, ये भी 6 है, ये 5 है, फिर 4 3 2 1 4 3 2 1, ये सभी तो सिमिलर रहेंगे। 1 पे क्या हो जाता है? CHO लग जाता है, 1 पे CHO लगता है। तो जो 5th कार्बन है इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप आप जैसे भी खड़े हो तो अपने साइड के लेफ्ट में, यानी मेरा हाथ क्या है, लेफ्ट साइड ये है ना, तो एल साइड में लेफ्ट है, तो ये एल ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो नीचे से हम सेकेंड कार्बन देखेंगे, नीचे से सेकेंड 6 कार्बन के सेकेंड वाला CH2OH के पास वाला, तो ये OH ग्रुप किस साइड हो गया? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट। और इस साइड का OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि OH ग्रुप जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं नीचे से सेकेंड वाला, वो एल साइड में, और इधर को नीचे से सेकेंड वाला इधर साइड में डी साइड में, तो इसको डी बोल दिया। तो हमने यहाँ पे OH को ही मेनली फंक्शनल ग्रुप इसको माना है। एल OH ऑन लेफ्ट साइड, डी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल को बोलते हैं लीबो रोटेटरी। लीबो मीन्स लेफ्ट, एल को क्या बोलते हैं? लीबो रोटेटरी, लीबो मीन्स लेफ्ट, और डी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, टुवार्ड्स राइट साइड, टुवार्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस तरह OH ग्रुप एट लेफ्ट साइड, अपने हाथ से देख लो, लेफ्ट साइड में मेरे हाथ के लेफ्ट साइड में, मेरे हाथ के राइट साइड में, ठीक है। तो एल और डी हो जाएंगे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फर्स्ट है एसिटाइलेशन। अगर हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड एंड ZnCl2 और एसिटिक एनहाइड्राइड या सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो हमारे पास एसिटाइलेशन के लिए एजेंट्स क्या हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड या एसीटेट सोडियम एसीटेट। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, यानी उसके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी मैंने स्ट्रक्चर पीछे दिखाया था, 5 OH ग्रुप होते, तो 5 OH ग्रुप जो हैं, 5 OH ग्रुप किससे रिप्रेजेंट हो जाएंगे? पेंटा एसिटाइल से, ठीक है। तो इसका मतलब एसिटाइलेशन यानी 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इससे, और पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज चेंजेस इनटू नॉर्मल हेक्सेन, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, किस में चेंज होंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना देंगे नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज है रिडक्शन विथ सोडियम मर्करी एंड H2 और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज गिव्स डी सॉर्बिटोल, ग्लूकोज क्या बनाता है? डी सॉर्बिटोल बनाएगा, वाइल फ्रक्टोज गिव्स मिक्सचर ऑफ डी सॉर्बिटोल एंड डी मैनिटोल। बेटा ये JEE मेंस का भी क्वेश्चन है, JEE मेंस में भी एक बार आया हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, JEE मेंस में, नीट में, इन सभी में आता है, ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा बेटा, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है? जो CHO ग्रुप था यहाँ पर, दैट विल बी चेंज इनटू COH ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। CHO ग्रुप किस में चेंज हो गया? COH ग्रुप में हो गया, और कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा? अगर हम कंसनट्रेटेड HNO, तो फिर ये जो CHO ग्रुप है ये तो ऑक्सीडाइज होगा, साथ में CH2OH ग्रुप ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये किस में दोनों का ऑक्सीडेशन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, हाउ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ऊपर वाला CHO और CH2OH दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सैक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया ऑक्सीडेशन के लिए? कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये फ्रक्टोज विल बी चेंज इनटू ग्लूकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड,
CH2OH एंड COH ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड, दो कंपाउंड्स में चेंज होगा, फ्रक्टोज, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग, मैं इसके PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो नोट्स की, उसकी भी PDF में अपलोड कर दूंगी। और प्लीज़ आप लोग देखिए और पढ़िए और शेयर करिए। जो भी कोई प्रॉब्लम लगती है उसको आप टेक्स्ट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लिख सकते हैं, मैम इस चीज़ को समझ में नहीं आया, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई शॉर्ट नोट्स बता दीजिए, तो मैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। टॉलरेंस रीजन मैंने बताया था, टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है। टॉलरेंस रीजन क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, टॉलरेंस रीजन क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, अभी समझाया ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला, ये ग्लूकोनिक एसिड जिसमें खाली CHO ग्रुप COH में चल। तो टॉलरेंस रीजन में क्या होता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइजिंग टू ग्लूकोनिक एसिड एंड रिड्यूस टॉलरेंस रीजन, और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देता है। और क्या फॉर्म होगी? सिल्वर मिरर, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, तो क्या फॉर्म होता है? सिल्वर मिरर बन जाती है। अगर हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो सिल्वर की मिरर चारों तरफ दिखती है। सिमिलरली फॉलिंग सॉल्यूशन में कॉपर होता है, तो फॉलिंग सॉल्यूशन में क्या रेड प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। किसका रेड प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देखो अभी मैंने बताया था ग्लूकोज में, ये हम ग्लूकोज लिखेंगे CH2OH CHOH 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 CH2OH। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, ये फर्स्ट तो CHO ग्रुप लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप लगा, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, और ये CH2OH लास्ट है। तो ये चार कार्बन एटम क्या है हमारे, इन जिस पे हमने एस्टिक किया, ये सभी कैसे एटम है? कायरल सेंटर। ठीक है, सारे एटम कैसे हैं? कायरल है, यानी कि इसके पास जैसे CHOH, इस साइड H लगा हुआ है, इस साइड OH लगा हुआ है, और इधर CHO ग्रुप लगा, रेस्ट ये R लगा हुआ है। ठीक है, तो चारों ग्रुप हमारे पास ABCD, यानी ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कायरल। इस कार्बन पे भी देखेंगे, इधर H लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, तो इस साइड में क्या हो गया? ये वाली रेस्ट कार्बन की चेन हो गई, और इस साइड में रेस्ट ये कार्बन चेन हो गई, तो कोई भी सिमिलर नहीं है, इसीलिए चार यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। कायरल एटम, कायरल कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? 4। तो इट हैज़ 4 डिसिमिलर कायरल एटम। ठीक है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो उसको हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। अगर इसके स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाएंगे तो कितने बनेंगे? तो जितने भी कायरल सेंटर होते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स निकालना हो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी का भी निकालना हो तो 2 की पावर n, तो हमारे उतने ही स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो वेयर n इज द कायरल एटम। तो इस केस में कायरल एटम कितने हैं? 4 हैं, तो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 4 लिख देंगे, देन 16 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी फॉर्म। ठीक है, आइसोमर्स की भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी एक, उसमें आपको समझ में आएगा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? जब हम ग्लूकोज को लिखते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मीन्स C1 की पोजीशन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अब समझना बच्चों, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होती है। इन द अल्फा डी ग्लूकोज द OH ग्रुप एट C1 कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? C1। तो एनोमर्स किस कार्बन पे होते हैं? C1 कार्बन पे होते हैं। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनोमर्स कहाँ बनेंगे? C1 कार्बन एटम पे। C1 कार्बन एटम इज टुवार्ड्स राइट, वाइल इन बीटा डी ग्लूकोज OH ग्रुप ऑफ टुवार्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो C1, अब देखो हमने ये यहाँ पे लिया अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम ये है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम का OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में, तो ये क्या हो गया? अल्फा। ठीक है, OH ग्रुप किधर हो गया? C1 कार्बन एटम टुवार्ड्स राइट, तो ये गया अल्फा। और इसके यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप किधर हुआ? जैसे अपना हाथ रखते हैं, तो अपने हाथ की ये समझ लो हम खुद खड़े हुए, ये मेरे बॉडी है, ये हमारा हाथ इधर, किधर OH किधर हो गया? लेफ्ट की साइड में, तो ये बीटा हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम पे, फर्स्ट कार्बन पे OH देखो यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है? टुवार्ड्स लेफ्ट लगा हुआ है, तो बीटा। फर्स्ट कार्बन एटम पे टुवार्ड्स राइट लगा हुआ है, तो अल्फा। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स व्हेन
देयर कॉन्फिगरेशन विल बी चेंज इन द फर्स्ट कार्बन एटम। ध्यान रखना, देयर कॉन्फिगरेशन विल बी चेंज इन द फर्स्ट कार्बन एटम। और इनका अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं इनका, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बहुत ईजी रहेगा। हम इसको बनाएंगे इस तरह, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम है तो सेकेंड कार्बन एटम में H और OH इसी तरह लिखाएंगे, OH नीचे और H ऊपर। बट फर्स्ट कार्बन एटम में क्या, अल्फा का केस ये है और बीटा का केस ये। तो अल्फा में हम ये ध्यान रखेंगे ये दोनों OH ग्रुप एक साथ नीचे है। जैसे OH इसमें बताया मैंने, OH राइट साइड में है तो ये दोनों OH राइट साइड में ही है, इसमें OH और H राइट साइड में। ठीक है, तो इसी तरह बीटा फॉर्म में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको हम ध्यान रख लेंगे साइक्लिक के केस में। ठीक है, तो अल्फा लिखना होगा तो दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के OH ग्रुप को नीचे लगा देना, और बीटा लिखना हो तो दोनों को फर्स्ट ग्रुप में OH को ऊपर कर देना, तो डिफरेंस है। क्योंकि सेकंड को हमें चेंज नहीं करना, चेंज कहाँ पर करना है, फर्स्ट पे चलना, क्योंकि फर्स्ट इज द एनोमर्स। C1 पोजिशन पे ही एनोमर्स फॉर्म होते हैं। बच्चों ध्यान देना प्लीज। नेक्स्ट है व्हाट आर द इपीमर्स। जैसे एनोमर्स होते हैं C1 कार्बन एटम पे, तो फर्स्ट कार्बन के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा दैट विल बी एपीमर्स। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बन के अलावा जो भी चेंज होगा उसको एपीमर्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंज आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कितना उसको रोटेट करेंगे तो हमें एल बन जाएगा, अल्फा बन सकता है, कितना रोटेट करेंगे तो बीटा बन जाएगा, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स, एनोमर्स मैंने बताया, एनोमर्स किस पोजीशन पे है, C1 कार्बन एटम पे एनोमर्स फॉर्म हो। एनोमर्स के अलावा C1 के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं एपीमर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ए कार्बन अदर देन द एनोमेरिक फॉर्म। ठीक है, एनोमेरिक फॉर्म के अलावा जो भी कार्बन में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स, आर कॉल्ड एज एपीमर्स। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, एनोमर्स यहाँ पे एन पे कंफ्यूज, तो एनो मीन्स वन, ONE समझ लेना, एन को अब यहाँ पे ANE का वन समझ लो, एनोमर्स को ओनोमर्स कर लेना, तो ओन से वन समझना आएगा, तो C1 कार्बन एटम। एपीमर्स अपार्ट फ्रॉम C1 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा वहाँ पे हम उसको एपीमर्स बोल देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड मैनिनोज डिफर इन C2 एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर इन C4। देखो बेटा, C1 और C2 एंड C4 पोजीशन पे चेंज है कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब जैसे ये C1 ये C2 पोजीशन है 1-2, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड मैनोज, तो ये C2 पोजीशन पे चेंज आया। तो C2 पोजीशन पे ये क्या है, ग्लूकोज में OH ग्रुप किस साइड है, राइट साइड में, तो ये D हो गया। ये OH ग्रुप किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है। ठीक है, और इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ कार्बन एटम को देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन एटम में ये ग्लूकोज है और ये क्या है, गैलेक्टोज है। तो फोर्थ कार्बन एटम में ये राइट साइड में है तो ये D ग्लूकोज, और ये लेफ्ट साइड में ये क्या हो गया, गैलेक्टोज। तो ये एनोमर्स के इसीलिए नाम चेंज हो जाएंगे एपीमर्स के। तो इसमें ये फोर्थ कार्बन एटम पे OH ग्रुप किधर हो गया, लेफ्ट साइड में, और इसमें फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में। तो हमें पर्टिकुलर इन दोनों की यही पोजीशन देखनी है, फोर्थ पोजीशन और इसमें सेकंड पोजीशन देखनी है, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे एपीमर्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ की अब बात करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स X मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए, तो जितना OH ग्रुप कंटेंट होगा। ठीक है, तो जितना OH ग्रुप उसके साथ में कंटेंट होगा उतना एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ X वुड बी, तो हमारे पास ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, तो OH कितना है, 5 मॉलिक्यूल्स हमारे OH के हैं, तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो 5 मॉलिक्यूल OH के तो 5 एसिटाइल कंपाउंड बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, X मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, कितना मोल एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए, 5 मोल। ऑन ऑक्सीडेशन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, मैंने दोनों से अभी समझाया था, स्ट्रॉन्ग का भी और माइल्ड का भी। ठीक है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड में ये CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा COH ग्रुप में, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड।
ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा? तो हमारी बॉडी में दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक अल्फा अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, और एसेंशियल अमीनो एसिड को हम बाई फूड टेक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ। बोथ का मतलब अमीनो ग्रुप एंड कौन सा ग्रुप? कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, क्या हुआ? बोथ का मतलब अमीनो एंड कार्बोक्साइल कॉल्ड एज अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, चेन आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होगा? अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोथ में क्या लिखेंगे हम? अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और पॉलीपेप्टाइड है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर इज द बी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को हम डीनेचुरेशन कर सकते हैं, या इधर उसको हीट करेंगे या कोई केमिकल रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा? प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसकी वजह से जो प्रोटीन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो सारी चेंज हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स में मेनली सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर दोनों का लॉस हो जाता है। तो आंसर डी है ये। प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ। प्रोटीन कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं कौन से अमीनो एसिड के? अल्फा अमीनो एसिड्स के। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और क्या होता है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। वो हमारा अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड के भी नोट्स में लास्ट में इसको आपको बताऊंगी कि उसको थोड़ा सा मिस हो गया वहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में कौन सा होगा? ग्लूटामिक एसिड इज द एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो उसमें ग्लूटामिक एसिड में दो COH ग्रुप बन जाते हैं। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किससे स्टेबलाइज्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल होता है? स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, विटामिन सेलुलोज। ठीक है, प्लांट के सेल में क्या होता है? सेलुलोज। विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। DNA के बेसिस होते हैं A डबल बॉन्ड T एंड C ट्रिपल बॉन्ड G। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच में। ठीक है, तो इसमें यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन ये सभी प्रेजेंट होते हैं। केवल यूरेसिन जो होता है वो RNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? A, D, E एंड K एंड अदर देन आर द वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स, C सभी क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो इसमें यहाँ पे A, D, E दिए, वो तो A, K, D दिए तो फैट सॉल्युबल हो गया। तो आंसर C। बाईयूरेट टेस्ट इज द नॉट गिवन बाई। तो बाईयूरेट टेस्ट किससे कौन नहीं देते हैं? बाईयूरेट टेस्ट इज गिवन बाय द अमाइड लिंकेज। अगर अमाइड की लिंकेज होगी तो प्रोटीन्स बाईयूरेट टेस्ट दे सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बाईयूरेट टेस्ट दे सकते हैं। और अमाइड कहाँ पे? यूरिया में भी अमाइड ग्रुप बनता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यूरिया में भी अमाइड ग्रुप बन सकता है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बाईयूरेट टेस्ट कौन नहीं देगा? कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट गिव द बाईयूरेट टेस्ट। नेक्स्ट है RNA इज डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेन्स, RNA के पास क्या होता है? राइबोज शुगर एंड यूरेसिल। राइबोज शुगर होगी और उसके पास जो उसका बेस एक चेंज होता है वो यूरेसिल होता है, वहाँ पे थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर B हो गया। ठीक है, RNA के पास क्या है? राइबोज शुगर एंड यूरेसिल। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंक्लूड अ हेलिकल बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नन ऑफ दी। जिसका आंसर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हेलिकल बैकबोन होता है। ठीक है, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर।
क्वार्सियोरकर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ क्वार्सियोरकर और मेरास्मस, दो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स की डिसीज से हो जाती हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसेंशियल अमीनो एसिड की डिसीज से क्या होती है, क्वार्सियोरकर डिजीज। थायमिन इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड A डबल बॉन्ड T, तो उसको किस में होता है, DNA में। तो थायमिन की किससे बॉन्ड होगा, एडेनिन के साथ में, तो आंसर C हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्फा डी ग्लूकोज, 1 2 3 4। एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्फा ग्लूकोज 1 2 3 4। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज में कितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 5। इसको नहीं काउंट करेंगे, 4 ही होगा। ठीक है, बेंडिक्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ शुगर, शुगर के डिटेक्शन के लिए बेंडिक्ट सॉल्यूशन को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। विच रिजेंट इज यूज टू मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोसिस, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइजेज एल्डोजिस टू कोरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। ठीक है, एल्डोज को उसने ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है, तो आंसर क्या हो गया, ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड लिंकेज CONH, तो एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड मिलकर H2O को निकाल देते हैं और कौन सा बॉन्ड बनता है, CONH। इस लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, CONH। व्हेन 2 अमीनो एसिड कंबाइंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसको अगर 2 अमीनो एसिड से बना है तो इसको डाईपेप्टाइड बोल देंगे। ठीक है, इफ 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द सीक्वेंस ऑफ ATGCA, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस करेंगे तो A का T आएगा, A का T आएगा, T का A आएगा, C का G आएगा, DNA के केस में G का C आ जाएगा, A का T आएगा, क्योंकि A के साथ में T होता है, ठीक है, और C के साथ में G होता है, तो अगर C ऊपर है तो G नीचे जाएगा, G ऊपर तो C नीचे, तो आंसर हमारा आएगा TTAGCTCCG, B आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल इज, RNA DNA का डबल स्टैंडर्ड और उसका सिंगल स्टैंडर्ड, तो डबल एंड सिंगल, ये आंसर हो गया C। ठीक है, डबल एंड सिंगल। विच अमीनो एसिड्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम किस में होगा, ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रोलीन, एलिन, वेलिन एंड ग्लाइसिन, इसमें बीच अमीनो एसिड नॉट है, ठीक है, नॉट है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो नॉट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन में यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं, अदरवाइज आर लगा होगा तो डिफरेंट हो जाता है, तो ग्लाइसिन केवल ऐसा है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा। ठीक है, बीच अमीनो एसिड हैव नॉट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, आंसर इज द ग्लाइसिन। Most important energy carrier in all living cell is the ATP. Adenosine triphosphate is the living energy carrier. Alpha helix structure in proteins. Alpha helix structure mainly in the secondary structure of protein. In this, every backbone is NH group hydrogen bonds to backbone of carbon oxygen bonds of amino acid. तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अल्फा हेलिकल सेकेंडरी में, पहले भी बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस बाई हीटिंग, एडिशन ऑफ एसिड और बेस, एडिशन ऑफ यूरिया। तो बॉइल्ड एग व्हाइल पोर्शन बिकम्स सॉलिड, इट इज एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होगा, हीटिंग करेंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाता है, तो बॉइल्ड एग क्या है, व्हाइट पोर्शन ऑफ बिकम्स सॉलिड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ईटिंग। इट इज ए पेंटापेप्टाइड चेंज, ठीक है, यानी कि पेंटापेप्टाइड चेंज। हाउ मेनी लिंकेज आर प्रेजेंट, तो कितने लिखते हैं, डाईपेप्टाइड अगर चेन होगी तो उसमें 2 अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर पेंटापेप्टाइड है तो पेंटा के मतलब उससे एक पेंटापेप्टाइड चेन है, तो उसमें कितने अमीनो एसिड टेक पार्ट इन द 1 पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो डाईपेप्टाइड चेन में 1 पेप्टाइड लिंकेज में 2 अमीनो एसिड है, पेंटापेप्टाइड चेन में 5 अमीनो एसिड्स टेक्स प्लेस एंड दे फॉर्म 4 पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो कितने पेंटापेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे, 5 अमीनो एसिड होंगे, बट पेप्टाइड लिंकेज कितनी होंगी, 4। ठीक है, जैसे अभी दिखाया था 2 पेप्टाइड मिलके एक पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं, 2 अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड लिंकेज बना रहे थे CONH, तो इसके पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, 4। आंसर ध्यान रखना ये बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टेड। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपाइनोज आर एनोमर्स, गैलेक्टोज इज C4 इपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी करेक्टेड है। इनवर्ट शुगर इज लिबोरोटेटरी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे ही करेक्ट हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड एग्स, बोथ ऑफ दीज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मेटल एटम। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, डीएनए में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये होता है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी। ग्लूकोज वेयर ए इज द ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देगा, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड वो होगा जिसमें आर, जो आर ग्रुप है वो उसमें बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये NH2 ग्रुप आया, ये बेसिक हो गया। ठीक है, ये कार्बन की चेन क्या हो गई आर, और ये NH2 है COH और H, ये तो तीनों कॉमन होते हैं। NH2 COH H ये तीनों कॉमन होंगे तो आर की चेन लेंथ क्या हो गई, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये हमारा आर हो गया। तो आर में अगर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज़ बेसिक, आर में अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक, और दोनों वैसे होते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस मैनोज आर, अभी मैंने बताया ये दोनों क्या है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स, फर्स्ट कार्बन के छोड़ के। तो ये देखो ये कौन सा कार्बन है, 2 कार्बन एटम पे है, तो ये डी ग्लूकोज है, डी मैनोज है। ठीक है, तो ये डी ग्लूकोज और डी, ये देखो बच्चों तुम लोग कन्फ्यूजन मत करना, डी ग्लूकोज और डी मैनोज इसको हम इस कार्बन से देखेंगे, OH ऑन राइट साइड, OH ऑन राइट साइड, तो ये डी वर्ड आ गया। लेकिन अगर हमने इसका क्या देखा, एपीमर्स देखा, तो एपीमर्स हमने किस पोजीशन पे देखा, ये वाले पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे। तो एपीमर्स में ये OH ऑन राइट साइड, इसका OH ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको इस पोजीशन को हम एपीमर्स बोलेंगे, C2 को। ठीक है, और अदरवाइज ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड जो कार्बन है नीचे से उसका OH राइट साइड में, इसलिए दोनों डी फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज CTOS गैलेक्टोज आर, ये भी क्या है, एपीमर्स ही है। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर आल्सो एपीमर्स बट इन द पोजीशन ऑफ C4। देखो अभी यहाँ पे भी देखो, इसमें डी फॉर्म में ही रहेगा, OH इस साइड है, इसमें भी डी OH इस साइड है, बट जिस कॉन्फ़िगरेशन को हम एपीमर्स बोल रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4 में ये OH लेफ्ट साइड में है, 4 में ये OH राइट साइड में। ठीक है, इसलिए ये एपीमर्स है, 4 कॉन्फ़िगरेशन इनका चेंज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। ठीक है, C1 पोजीशन को क्या कहेंगे हम, C1 पोजीशन क्या कहलाएगी, एनोमर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। एसिटेट ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमील टू फॉर्म एन एग्जाम। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। तो विच ऑफ क्वेश्चन है, ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामीन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप। ठीक है, तो आंसर क्या आया, सी आया, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप एट C1। ठीक है, C1 में फ्री OH ग्रुप है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैन नॉट रिवर्ट टू ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म, हेंस आल्सो कैन नॉट फॉर्म ऑक्साइम। ठीक है, तो आंसर सी हो गया इसका। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड में शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और राइबोज शुगर होगा। तो RNA में बेस क्या होता है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल बेन है और फॉस्फेट ग्रुप। अगर शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और शुगर प्लस बेस प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रख। वो नोट्स में ग्लूकोज का ही बता पाई थी, अमीनो एसिड्स के नोट्स और न्यूक्लिक एसिड के नोट्स भी हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग RCH NH2COH। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये HH ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये R ग्रुप होगा वो कॉमन नहीं होता है सभी अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव।
बट एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि उसमें दो, इस आर की जगह क्या होगा, हाइड्रोजन है दोनों जगह, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्सेप्ट ग्लाइसिन अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ग्लाइसिन नहीं एक्टिव होगी, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ग्लाइसिन फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को हम क्लासीफाइड करते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो एसिड वो है जिसमें ये आर ग्रुप में एक COH ग्रुप होगा। इन दिस इफ आर कंटेनिंग वन COH ग्रुप कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये जो मेन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो इसमें आर की जगह क्या होगा, अगर कोई भी एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक, कोई भी बेसिक ग्रुप है तो बेसिक, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर की जगह यहाँ पे बेसिक ग्रुप है यहाँ पे, तो ये बेसिक अमीनो एसिड। आर की जगह अगर हाइड्रोजन है तो कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में आर ऑब्टेन्ड बाय फूड, हमारे बॉडी को चाहिए है, बहुत इसेंशियल है, और हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज नहीं करती है, हम फूड से इन्हें ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय फूड कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसको इसलिए इनको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होती है। क्वेश्चंस कराए थे मैंने अभी, जो पेप्टाइड्स क्या है, वन पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज इज फॉर्म बाय टू अमीनो एसिड। ध्यान रखना, एक पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज के लिए दो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। तो एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, वहाँ पे H2O को रिमूवल हुआ और ये पेप्टाइड लिंकेज बन गया, इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज अमाइड। तो डाईपेप्टाइड हैज ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना। डाईपेप्टाइड का मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय द टू अमीनो एसिड, सो इट इज कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड। तो फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज क्या है, CONS अमाइड लिंकेज। और अ पॉलीपेप्टाइड मेड अप ऑफ n अमीनो एसिड हैज n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 अमीनो एसिड्स कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, तो 4। अगर n अमीनो एसिड्स हैं तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। n अमीनो एसिड, अगर 5 अमीनो एसिड है तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, यानी n-1। 3 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म 2 पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड। जितना अमीनो एसिड होगा उतना ही नाम होगा, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। नेक्स्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स है। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स होती है। प्रोटीन्स के 3 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर इट सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मेन स्टैंड एंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड इसको जुड़ा होता है, एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेकेंडरी में होता है। टर्शरी में कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर शेप एंड कोवलेंट आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अभी मैंने ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया था, इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फंक्शन के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन NCERT में दिया हुआ है। एंजाइमेटिक प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन हो जाएंगे। हार्मोन्स की तरह वर्क करेंगे, इंसुलिन, ये हार्मोनल प्रोटीन हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मस्कुलर प्रोटीन, मायोसिन जो होती है, मायोसिन एंड ऑक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन ब्लड, ये भी प्रोटीन्स हैं। ब्लड प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, हीमोग्लोबिन्स, फाइब्रोनेजन, ये सब प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीम। हीम मीन्स आयरन का जो ग्रुप होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट इन ज्विटर फॉर्म, ज्विटर आयनिक का फॉर्म मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों उसके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड को अगर हम इस तरह रिएक्शन कराएंगे तो अमीनो एसिड अगर दिखाएंगे तो NH, ये OH इधर चलाएगा तो NH3+ हो जाएगा, CO- हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA होते हैं, मेनली हम DNA और RNA ही पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक, तो मेन ये शुगर का कंपाउंड है। राइबोज मीन्स सेकेंड पोजीशन पे उसकी ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसमें सेकेंड पोजीशन पे नहीं होता है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, बस इतना अंतर है DNA और RNA में, और एक नाइट्रोजनस बेस का भी अंतर है। तो पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तीनों को हम लेंगे तो तीनों को बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, तीनों को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और खाली शुगर और बेस लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। बच्चों ध्यान रखना, शुगर प्लस बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड मीन्स तीनों, साइड्स मीन्स 2 समझ लो,
ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप किस में अटैच होगा? शुगर के साथ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। डीऑक्सीराइबोज में डीएनए, राइबोज में आरएनए, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, दो टाइप के बेस होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से। पिरामिडिन टाइप का जो होता है, पिरामिडिन बेस में थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से एंड यूरोसिल को यू से करते हैं। यूरोसिल जो है वो ओनली एंड ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर क्वाइल्ड इन द राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में क्वाइल्ड होती है, देखो इस तरह से राइट की तरफ जाती है ना, इस तरह। द बैकबोन ऑफ डीएनए है शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप, तीनों चीजें, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ए से लेके टी और जी टू सी, ए टू टी एडेनिन पेयर विथ थायमिन बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ईच हेलिकल टर्न इज कंपोज्ड ऑफ 10 बेस पेयर, ठीक है। सभी जो एक हेलिकल है ये इस तरह करके एक हेलिकल बनेगा, ये हेलिकल बन गई, ये हेलिकल है। तो एक हेलिकल में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होते हैं और विद ए विथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉन, इसकी विथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। और इसमें 10 है तो एक की कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये भी जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है और जेई मेंस में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए और वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। पॉलीनाइट्रेट चेन्स शुगर कैसी है? राइब्रोज शुगर है और इसमें जो बेस है यूरेसिल होता है, एडेनिन की जगह यूरेसिल होता है। और आरएनए 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसकी मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप लिखना उसमें बॉक्स में, मैम आई नीड द पीडीएफ, देन आई विल अपलोड दिस पीडीएफ ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ देखते रहना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना उसको, कोशिश करूँगी मैं टर्म 1 का पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करा दूँ। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।